जो टॉपिक है वो क्या है, हमारी निष्ठा स्कीम या कहें योजना से संबंधित है। अब निष्ठा स्कीम या कहें योजना, ये है क्या वास्तव में, थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिए। सभी शिक्षकों के बीच दक्षताओं का निर्माण के लिए 2019-20 में समग्र शिक्षा शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत मैं एकीकृत शिक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम था। बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट था, इसके अंदर ये कहा गया था भी जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो, इसका जो पहला कॉन्सेप्ट था वो था कि भैया आपके जो प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी शिक्षक नियुक्त हैं, उन शिक्षकों को यहाँ पर प्रशिक्षण के माध्यम से उनको बेहतर बनाना, उनको शानदार तरीके से जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनसे रूबरू कराना है, और जो आधुनिक शिक्षण व्यवस्था से और तकनीक से उसको समन्वय बनाकर उसको एक प्रशिक्षु के माध्यम से कुशल ट्रेनिंग देकर उसको बहुत शानदार तरीके से तैयार करना, जिससे कि हमारी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षा है उसकी क्या होगी, स्कूली की जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में कहीं ना कहीं सुधार लाने के लिए ये कार्यक्रम का निर्माण किया गया था। अब निष्ठा योजना की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो निष्ठा योजना थी इसको केंद्र सरकार द्वारा किया गया था, संचालित किया गया था। और शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, देखिए, शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जिस योजना का शुभारंभ किया गया था, उस योजना का जो नाम था वो निष्ठा योजना थी। अब निष्ठा योजना से क्या था, जो शिक्षकों को बेहतर बनाने के लिए, बेसिकली अगर देखोगे ये कॉन्सेप्ट क्या है, वो शिक्षकों के इर्द गिर्द घूमने वाला ये कॉन्सेप्ट है। और ये जो था कि इससे क्या होगा, ये जब ये ट्रेनिंग दी जाएगी शिक्षक को, तो इससे क्या होगा, उसकी जो ट्रेनिंग जब प्राप्त करेगा तो वो बेहतर निखर के आएगा, जिससे कि गुणात्मकता शिक्षा और उसकी जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं सुधार आ सकता है। तो इसका शुभारंभ जो किया गया था, बेसिकली अगर आप देखोगे, निष्ठा योजना का जो शुभारंभ किया गया था वो इस योजना के माध्यम से किया गया था। ये जो संबद्ध है, बेसिकली आप देखोगे, जो समग्र शिक्षा के अंतर्गत इसको प्रायोजित किया गया, समग्र शिक्षा के द्वारा एक चीज लॉन्च की गई, उसे हम कहेंगे निष्ठा योजना। इस योजना के माध्यम से शिक्षक को ट्रेनिंग प्रदान करना था। बेसिकली आप अगर देखोगे, इससे क्या था, शिक्षक की गुणवत्ता को निखारना था, जो उसको ट्रेनिंग के माध्यम से उसे शानदार बना। देखिए, ये जो योजना थी वो क्या थी, आपके केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था आपके, जिसे हम शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। और ये जो थी, जो ये शिक्षा थी, बेसिकली जो ट्रेनिंग थी वो निःशुल्क थी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना था। अब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, निष्ठा योजना को निःशुल्क शिक्षण प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो ये आपको यहाँ पर है, मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा निःशुल्क यहाँ पर क्या दी जानी थी, शिक्षा दी जानी थी। अब ट्रेनिंग दी जानी थी। अब ये कौन से टीचर हैं, देखिए, पहले से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को यह ट्रेनिंग मुहैया कराई जाएगी। देखिए, पहली पहली यूनिट के अंतर्गत कहा गया, ये पीछे ये पूछा जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पहला है, इसमें 3 चरण चल रहे हैं, इसके पहले चरण की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें पहली कक्षा से ले 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने वाले जो शिक्षक थे उनको ये ट्रेनिंग मुफ्त क्या की जाएगी, मुहैया कराई जाएगी। निष्ठा योजना अगर हम देखें, जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के जो मंत्री थे आपके 2019-20 में अगर बात करें, तो आपके उत्तराखंड के क्या थे, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये बना आपका क्वेश्चन, कि क्वेश्चन पूछा जाए निष्ठा योजना को किस मंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो आपको पता होना चाहिए वो आपकी कौन है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इसको किया गया था, लॉन्च किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिए। और इस योजना को आरंभ करने के पीछे का उद्देश्य क्या था, अब यहाँ पर देखिए, अब ये योजना जो लागू की गई थी, जो ये योजना लॉन्च की गई थी, इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या, टीचर को अपडेट करना था। जैसे आप क्या करते हो, आपका मोबाइल फोन है आपके पास, तो नया वर्जन आता है, तो नया वर्जन आप अपडेट क्यों करते हो, मुझे बताओगे कि आपके मोबाइल में आता है ना, ऑटोमेटिकली आता है कि वो नया वर्जन आप उसको इंस्टॉल कीजिए, उससे क्या होता है बताइए जल्दी से। सर जो न्यू न्यू उसमें फंक्शन आए होते हैं वो सब हमको मिल जाते हैं फिर, और सही तरीके से चलता है हमारा फोन। हाँ, तो मेन उद्देश्य यही था कि शिक्षकों को अपडेट करना था। अपडेट कैसे किया जाएगा शिक्षकों को बताइए, चलिए ट्रेनिंग दी जाएगी डाइट के माध्यम से। हाँ, तो इसमें हम मान लीजिए शिक्षक ने तो पहले बीएड किया है, वो तो ट्रेनिंग लिया ही है, अब उसको शिक्षा प्रशिक्षण देने की क्या जरूरत है बताइए।
जैसे जो पुराने आज टीचर्स के होते टाइम हैं, पे जैसे जो कंप्यूटर चला तो टेक्नोलॉजी और उस टाइम पे शिक्षकों को उन्हें, जोड़ने के लिए इसे किया जाता है हाँ, ना। आज के टाइम पे जो नई टेक्नोलॉजी चल रही है उससे शिक्षकों को जोड़ने के लिए पढ़ाई के जो नया स्तर है, बच्चों की मानसिकता को किस तरीके से आप समझे, कक्षा का जो वाता जैसे पुराने टीचर हैं वो एक ही कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो अभी का टाइम है उसमें बच्चों को किस नए नए तरीके से हम पढ़ा सकते हैं, उनकी जो शिक्षा है उसमें रुचि कैसे पैदा कर सकते हैं, उनके जो टॉपिक हैं वो उन्हें खेल खेल में या फिर जिस मन जैसी उनकी मनोदशा है उस हिसाब से पढ़ाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो बच्चों की मनोदशा को अच्छे से समझ सके। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट तो यही था कि उद्देश्य क्या था, शिक्षकों को अपडेट करना था। तो अपडेट क्या कैसे हो सकता है, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे उनको क्या करना था, उनको शिक्षित करना था। जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड आ रहा है, आजकल स्मार्ट बोर्ड आ रहा है, क्लास रूम आ रही है, वर्चुअल क्लास आ रही है, ऑनलाइन मीटिंग होती है, तो बच्चे एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत जैसे कंप्यूटर शिक्षा है, तो ये तमाम चीज़ें ऊपर शिक्षकों को क्या कहता है, अपडेट। जब शिक्षक अपडेट होगा, मान लीजिए विद्यालय में कंप्यूटर स्मार्ट बोर्ड है, क्या वो जो छात्र वो उसको कैसे सीखेगा? सिखाने वाला तो टीचर है ना। जब उस टीचर को नहीं आता जी है तो सर, बच्चों को क्या सिखाएगा? पहले टीचर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जब टीचर उसमें महारत हासिल कर लेगा, तब जाकर वो क्या करेगा, उन बच्चों को शिक्षित करेगा या शिक्षावान बनाएगा, जिससे कि जो हमारा जो उद्देश्य था उस उद्देश्य की परिपूर्ति हो जाए। ठीक है। इससे कि ये कह रहा है कि जिससे कि वह बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकता है। और इस योजना की अगर हम निष्ठा योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए यहाँ पर क्या गया, देखिए जो ये योजना है, निष्ठा योजना है, इसको सफल बनाने के लिए क्या किया गया, राज्य स्तर पर किया गया था, एक कमेटी का गठन किया जाएगा। प्रत्येक राज्य में, याद रखिएगा, प्रत्येक राज्य में क्या किया जाएगा, एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिस कमेटी में क्या होंगे, 10 सदस्य शामिल होंगे। पहले याद रख लीजिए, 10 सदस्य क्या होंगे, इस समिति में होंगे, याद रखिएगा। इस समिति के माध्यम से निष्ठा योजना के क्रियान्वयन किया जाएगा, और यह योजना शिक्षकों की सोच की क्षमता का विकास करने में कारगर होगी। अब मैं कहूँ कि अगर मैं शिक्षक हूँ, मेरी सोच को कैसे विकसित करोगे, बताइए, बोलिए। और डाइट में ट्रेनिंग के माध्यम से जो टीचरों को ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहां से। ठीक है। अब देखिए, शिक्षक की जो सोच है, मान लीजिए एक शिक्षक एक जगह पे जब कार्यरत होता है, तो वो उसी क्षेत्र में रह जाए, तो वो क्षेत्र की संकुचित, वो उस क्षेत्र में रहकर वो संकुचित हो जाता है। तो वो उसको बाहरी दिन दुनिया से उसको पता नहीं होता है कि बाहर क्या चल रहा है, क्या शिक्षा व्यवस्था चल रही। तो ऐसे शिक्षकों को, जितने भी शिक्षक हैं, उनको क्या करना है, शिक्षित करने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए इस तरीके की सरकार क्या करती है, समय समय पर योजनाएं लाती हैं, जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता में बेहतर बेहतर हो सके, शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो सके, जो बच्चे हैं वो बच्चों को सही तरीके से अपडेट किया जा सके। तो यहाँ पर देखिए, अब निष्ठा योजना का उद्देश्य ये देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या है, निष्ठा योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, जो देश के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना था। अब उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आप इस पर से समझ लीजिए कि शिक्षकों को बेसिकली इसमें क्या है, आपको ट्रेनिंग देनी है, जिससे कि छात्रों की जो शिक्षा है गुणवत्तापूर्ण हो सके, और शिक्षा। थोड़ा सा ऊपर वाला दिखा दीजिए। देखिए, यहाँ पर 10 सदस्य, आप इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये देखिए कि जो मैं कह रहा हूँ उतना सुनिए। राज्य स्तर पे एक कमेटी की गठन की जाएगी, कमेटी में 10 सदस्य होंगे, और इन 10 सदस्यों का जो कार्य होगा, जो निष्ठा चल रहा है इस कार्यक्रम को समय समय पर इसको वॉच करना है, किस प्रकार से प्रगति हो रही है, कितने टीचर जुड़ रहे हैं, कितना अपना स्कोर दे रहे हैं। मान लीजिए इसमें हमने इस ट्रेनिंग को दिया था, तो इसमें क्या है, चैप्टर होते हैं, अलग अलग चैप्टर होते हैं। इन चैप्टरों में क्या होता है, आपका एक चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा, तो उसके बाद आपका टेस्ट होता है। उस टेस्ट भी ऑनलाइन होता है, कितने टीचरों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया, कितने टीचर इसमें क्वालिफाई हो रखे हैं, कितने टीचर इसमें क्वालिफाई नहीं हो रखे। मान लीजिए इसमें क्या होता है, ये नहीं होता है कि सभी टीचर क्वालिफाई हो जाते हैं। जो प्रश्न 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ऑप्शन देके क्या करना पड़ता है, अपना यहाँ पर जैसे 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 50 क्वेश्चन को आपको अटेंड करना पड़ता है, फिर जाके उसको सबमिट करना पड़ता है। आप पास हो जाओगे तो फिर आपको क्या होता है, प्रमाण पत्र इशू होता है। जो टीचर इसमें क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, तो वो टीचर क्या करते हैं, दोबारा वो पेपर को देते हैं। तो इसलिए क्या होगा, इससे कि शिक्षकों की सोच भी बदलेगी, उनके विकास में वो ये जो निष्ठा योजना है ये कारगर सिद्ध होगी। तो याद रखिए, अब इससे क्या होगा, जिससे कि वो छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से शिक्षक की सोच और ये इसकी सोच को विकसित किया जाए, उसको अपडेट किया जाएगा, और योजना
शिक्षा स्तर को सुधारने में क्या होगी, कारगर साबित होगी। इसके अलावा शिक्षक भी प्रशिक्षित हो सकेंगे। और निष्ठा योजना की अब हम बात करें, यहाँ पर देखिए निष्ठा योजना के माध्यम से कक्षा 8 तक के जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि सभी शिक्षकों को, जितने भी देश में जितने भी शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। अभी तो ये क्या किया जा रहा है, 1 से लेकर कक्षा 8 तक के शिक्षकों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाए। और इस योजना के माध्यम से अगर हम देखें शिक्षकों और या कहें फिर बच्चों को के समग्र विकास की यहाँ पर कहीं ना कहीं बात की गई है, और वो कहीं ना कहीं ये लाभान्वित हो सके, लाभकारी ये सिद्ध होगा। और ये निष्ठा योजना मैंने कहा राज्य स्तर पर ये कमेटी गठित की। अब इसको यहाँ से नोट डाउन करते चले गया। योजना का नाम है निष्ठा योजना। किसने प्रारंभ की, भारत सरकार ने प्रारंभ किया। इससे लाभार्थी कौन होगा, इससे लाभार्थी शिक्षक होगा। और उद्देश्य क्या है, शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। अब इसकी आधिकारिक वेबसाइट पूछी जाती है तो यहाँ पर देख पा रहे हो ITPDNINCERT.gov.in ये क्या दी गई, इसकी साइट दी गई। तो याद रखिएगा, इस साइट को थोड़ा सा देख लो। और ये जो लॉन्च हुआ था साल 2023 में, ये क्या है, इसके 3 फॉर्मेट आ चुके हैं। तो 2019-20 की हमने बात करी थी, तो तब से ये प्रारंभ हुआ। जब कोरोना का पीरियड था तो उस टाइम पे भी ये निष्ठा प्रोग्राम यहाँ से लॉन्च हो गया था। अब देखिए निष्ठा योजना की अगर मैं कहूँ, राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया था। तो वहाँ पर जो कमेटी गठित हुई थी, तो कमेटी में 10 लोग ये शामिल थे। देखिए यहाँ पर आपके डॉक्टर अर्चना थी, नीरज थे, नूतन थे, डॉक्टर राधे रमन प्रसाद थे, गोपीकांत थे, हर्ष प्रसाद थे, राहुल थे, रणधीर थे, अविनाश थे, विवेक थे। ये क्या थे आपके, ये राजस्थान के क्या है, ये 10 इस कमेटी के क्या है सदस्य के रूप में इनको नॉमिनेट किया गया था। तो याद रखना ये 10 समिति इस पे बनेगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगला, यहाँ पर देख पा रहे होगे ये निष्ठा की फुल फॉर्म, इसे नोट डाउन करते हुए चलेगा। निष्ठा की फुल फॉर्म समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। ये क्या क्या कह रहा है, नेशनल इविजिलेटेड फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंटल, जो ये कह रहा है। तो ये इसकी क्या है, आपकी फुल फॉर्म है। इसको आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर ये होता है। और निष्ठा का हिंदी में अर्थ होता है स्कूल प्रमुखों और साथ ही शिक्षकों की समग्र उन्नति की राष्ट्रीय पहल। तो याद रखिएगा, इंग्लिश में नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो हिंदी में पूछा जाएगा। तो हिंदी का याद रख लीजिए, स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति की राष्ट्रीय पहल। ये क्वेश्चन क्या दिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके सामने ये दिया जाएगा कि इसका जो हिंदी का फुल फॉर्म दिया जाएगा, स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति की पहल, ये नाम किसका है, ये क्या है। तो क्वेश्चन पूछे किससे संबंधित है, वहां पर निष्ठा दिया जाएगा, आपके दिशा दिया जाएगा, अलग अलग जो भारत सरकार द्वारा जो स्कीम चलाई गई वो दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये निष्ठा से संबंधित है। अब देखिए निष्ठा की अगर हम बात करते हैं तो ये योजना 2023 में किस प्रकार से क्रियान्वित रही, तो इसको देखिए। ये देखिए पहला निष्ठा, पहला, सेकेंड और थर्ड, ये 3 फेज पे ये चला था। अब 3 फेज में क्या चला था इसको थोड़ा सा देखिएगा, यहीं तक ये बनता है। देखिए जो निष्ठा 0.1.0 जो था, पहला जो चला था, ये निष्ठा योजना प्राथमिक चरण के लिए था, जिसके अंदर पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले शिक्षकों को यहाँ पर क्या जाएगा, निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये समझ में आ गया, बोलिए। यस सर। अब देखिए, यस सर। देखिए दूसरा क्या है, पहले तो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के शिक्षक हो गए। अब यहाँ पर देखो निष्ठा योजना का दूसरा चरण था, वो 1 अगस्त 2021 से ये प्रारंभ किया गया, जिसे निष्ठा सेकेंडरी या फिर निष्ठा 2.0 क्या नाम दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2.0 को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, निष्ठा सेकेंडरी करके इसको जाना जाता है। इसका यह दूसरा नाम जो है आपका निष्ठा 2.0 का ये नाम दिया गया। इस योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अगर हम देखें तो कक्षा 9 से लेकर 12 तक पढ़ने वाले जितने भी शिक्षक हैं उनको क्या किया जाएगा, यहाँ पर प्रशिक्षण दिया। अब 9 से लेकर क्या है आपके 12वीं तक के जो बच्चे न टीचर है उनको क्या जाएगा, यहाँ पर सम्मिलित किया जाएगा। कितने से कितने तक, अब यहाँ पर देखिए, अब आपकी जो नृत्य की अल्टीमा हो रही है, तो आप क्या होगे, आपको इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, और जो आपके लेक्चरर भी हैं उनको भी इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि 1 से लेकर, अगर आप देखोगे 1 से लेकर 12वीं तक हर किसी शिक्षक को इसमें क्या किया जाना है,
यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाना। एक चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, नोट करिए, यहाँ पर देश भर में अगर हम पूरे भारत में अगर देखें तो पूरे भारत में 15.6 लाख विद्यालय, 15.6 लाख विद्यालय में क्या था, यहाँ पर इतने विद्यालयों में आपके 52 लाख के आसपास, जो 52.5 लाख के आसपास क्या है, शिक्षकों को इसमें क्या था, निःशुल्क शिक्षण ये प्रोवाइड किया जाना था। अब अगर जो ये स्कूलों के बारे में बात करें तो यहाँ पर 15 करोड़ से भी ऊपर लेके चले गए, 15.5 करोड़ जो बच्चे थे वो उनको क्या करना था, बहुत शानदार तरीके या कहें सुधरनी शिक्षा या शिक्षा का जो स्तर है बेहतर करने के लिए ये प्रशिक्षण दिया जाना था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निष्ठा प्रोग्राम के माध्यम से कुल कितने शिक्षकों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया, तो आपको ये पता होना चाहिए आपके 15.6 लाख क्या थे शिक्षकों को इसमें प्रशिक्षण दिया गया है, याद रखिएगा। अब ये देखिए, ये प्रशिक्षण प्राप्त करने से पूर्व सभी शिक्षकों को रजिस्ट्रेशन करना यहाँ पर अनिवार्य है। आपको एक ऐप मिलेगा, आपको गूगल प्ले से आप वो ऐप डाउनलोड करोगे, आपको जैसे ये अपडेट होगा डाउनलोड करोगे, उसमें आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, फिर उसमें आपका OTP आएगा, तो उसको आप जनरेट करोगे, उसके बाद आपका खुद जाएगा, तो आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, आपको पद लिखना पड़ेगा, आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना पड़ेगा, आपको अपना जो ब्लॉक है ब्लॉक को लिखना पड़ेगा, साथ ही उसमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर स्टेट सेलेक्ट करना, फिर इसे सबमिट करोगे तो फिर जाके वहाँ पर आपकी क्या कहते हैं, ये जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज आपके अध्याय आ जाते हैं, उन अध्यायों को इसमें क्या करना पड़ता है आपको प्रतिदिन। ये नहीं कि आपने ये ऐप डाउनलोड कर लिया आप इसको नहीं पढ़े, प्रतिदिन हर शिक्षक को प्रतिदिन का ये है, प्रतिदिन एक चैप्टर वो पढ़ेगा, चैप्टर पढ़ने के बाद क्या करेगा, इसमें वो टेस्ट देगा, चाहे वो प्रधानाचार्य हो, चाहे वो एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक हो, हर किसी को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था, याद रखिएगा। मैं ये बता दूं, अब यहाँ पर देख पा रहे हो निष्ठा 3.0 की जब हम बात करते, 2.0 के बारे में समझ गए होंगे सभी बच्चे, बोलिए। यस सर। अब देखिए यस सर। 3.0 की हम बात करते हैं, निष्ठा योजना की सफलता को देखते हुए इसका तीसरा चरण भी शुरू किया गया है। अब जो मूलतः आप देखिए तीसरा चरण, पहला दूसरा चरण तो आपको पता है, तीसरा चरण को ध्यान में रखिए। तीसरा जो चरण किया था प्राथमिक विद्यालयों के लिए, यहाँ पर क्या है, मूलतः बेसिकली अगर देखो जो कि मूलतः प्राथमिक विद्यालयों के लिए है। इसके अंतर्गत शिक्षकों शिक्षा को और अधिक मनोरंजन बनाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सभी शिक्षकों को स्कूल प्रमुख को प्रशिक्षण प्रदान करती है या करते हैं। अब यहाँ पर यह प्रमुख कौन होगा, बताओ, स्कूल का प्रमुख कौन होगा, बताइए। प्रिंसिपल। हाँ, तो आपका शिक्षक हो गया, साथ ही आपका प्रमुख का मतलब आपका जो प्रिंसिपल है उसको भी क्या किया जाएगा, इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो मैंने आपको पूर्व में बता दिया, तो यहाँ पर वो चीज़ आ चुकी है। तो याद रखिएगा 1 से लेकर 5 तक के जितने भी शिक्षक हैं और साथ ही जो प्रिंसिपल है, उन प्रिंसिपलों को भी क्या किया जाएगा, यहाँ पे शिक्षा प्रदान किया। अब निष्ठा 0.0 है, याद रखना, ये क्या है 3.0। निष्ठा 3.0 के तहत लगभग अगर देखें 25 लाख शिक्षकों को यहाँ पर लाभ मिलेगा। बेसिकली मैंने जो आंकड़ा दिया था वो आपके ऊपर वाला था, अब हम यहाँ से नीचे का आंकड़ा दे रहे हैं। तो ये जो आंकड़ा है टोटल ओवरऑल आप देखोगे तो 25 लाख शिक्षकों को इससे क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निष्ठा 3.0 के द्वारा कितने शिक्षकों को लाभान्वित किया जाएगा, तो बेसिकली आप देखोगे तो 25 लाख शिक्षकों को यहाँ पर क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। मुझे ये बताइए प्राथमिक विद्यालय ज्यादा होते हैं या माध्यमिक विद्यालय ज्यादा होते हैं, आंसर दीजिए जल्दी से। सर प्राथमिक ज्यादा होते हैं। प्राथमिक ज्यादा होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही कहा कि प्राथमिक विद्यालय क्या है। हमने पढ़ा था, आप अभी आपने 1968 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ी थी, उसमें एक शब्द आया था, उसमें कहा गया था कि इस शिक्षा नीति में 1 किलोमीटर की परिधि में, 1 किलोमीटर की परिधि में क्या खोला जाएगा, बोलिए। विद्यालय खोले जाएंगे। विद्यालय खोले जाएंगे। कौन से विद्यालय खोले जाएंगे, प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। अब ये बताइए 3 किलोमीटर के दायरे में कौन सा विद्यालय खुलेगा, माध्यमिक। माध्यमिक। उच्च प्राथमिक विद्यालय खुलेगा।
पहले प्राथमिक विद्यालय खुलेगा, फिर उच्च प्राथमिक खुलेगा, जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक का होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं? फिर 5 किलोमीटर के दायरे में अब आपके क्या होगा, जो इंटरमीडिएट कॉलेज है वो खोले जाएंगे, जो कि आपके 9th से 8th से लेके आपकी कहाँ तक होते हैं, जो 12th तक हो, अभी 6 से लेके 12 तक भी होते हैं, तो इंटरमीडिएट कॉलेज ये खोले जाएंगे। तो ये डिफरेंस, ये दूरियां आपको पता होनी चाहिए। अब आप कह रहे हो कि 1 किलोमीटर में एक विद्यालय होगा, तो लगा लीजिए 1-1 किलोमीटर के दायरे में कितने शिक्षक नियुक्त होंगे? ज्यादा शिक्षकों की संख्या कहाँ होगी? प्राथमिक स्तर पे होगी ना। प्राथमिक। तो प्राथमिक स्तर पर होगी, तो प्राथमिक स्तर पर बेसिकली कॉन्सेप्ट याद रखिए, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के कितने शिक्षकों को निष्ठा के द्वारा लाभान्वित करने का लक्ष्य है। तो कितने ना, लक्ष्य नहीं, कितने शिक्षकों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया है। तो आप कितना लिखोगे? 25 दिया जाएगा, 30 दिया जाएगा, 15 दिया जाएगा, 16 दिया जाएगा। तो अगर आपने ये पढ़ा है तो आप ठक करके क्या लोगे, 25 लाख शिक्षकों को यहाँ पर लाभ दिया गया है। तो याद रखिएगा। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं, उन लाभों की तरफ हम जाते हैं, उसकी लाभ और विशेषताएं। निष्ठा जो प्रोग्राम है, जो ट्रेनिंग के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा सभी शिक्षकों को यहाँ पर क्या गया, पहला तो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब ये प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जा रहा है? आपको ये शिक्षा मंत्रालय याद रखिएगा कि मानव संसाधन मंत्रालय, जिसे हम शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको किया जाए, ये प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है। अब देखिए, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे उस समय? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इस योजना को किया गया था, लॉन्च किया गया था। देखिए, मैं आपको इतना शानदार तरीके से बता रहा हूँ, फिर अगर नहीं क्वेश्चन अगर आप छोड़ जाते हो तो फिर ये आपकी समझ है। तो याद रखिए, छोटी छोटी चीजें आप देख भी रहे हो, मैं बता भी रहा हूँ, तो याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, निष्ठा योजना को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए कितने सदस्यों की जरूरत होती है? 10 सदस्यों की जरूरत होती है। ये 10 सदस्य किस स्तर पर होते हैं? जनपद स्तर पर होते हैं, राज्य स्तर पर होते हैं, या केंद्र स्तर पर होते हैं, या केंद्र और राज्य दोनों स्तर पे? बताइए। सर राज्य स्तर। ठीक है, राज्य स्तर पर ये होते हैं। अब इस योजना के द्वारा देश के लगभग 4.2 मिलियन शिक्षकों को यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। अब कितने हैं याद रखो, कितने हैं यहाँ पर? 4.2 मिलियन। कितने होते हैं? एक मिलियन में कितने होते हैं? 1 मिलियन बराबर 10 लाख। ये होता है 10 लाख का 1 मिलियन होता है। बताओ। जी सर। तो इसमें कितने हो गए? बताओ। चलिए, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया है कि भैया 10 लाख पर 1 मिलियन बनता है। तो अब 4 लाख कितने होंगे? 4.2 मिलियन कितने होंगे बताइए? 40,20,000। तो इतने शिक्षकों को क्या किया जाना है? फोकस रखना। हमने प्राथमिक स्तर पे कितने शिक्षकों को दिया जाना है प्रशिक्षण? बताइए। हद हो गई, अभी यहाँ पर नहीं बताया मैंने। ये देख पा रहे हो, प्राथमिक स्तर पे मैंने क्या कहा? 25 लाख सर शिक्षक। 25 लाख। सर 25 लाख। और टोटल कितने हैं? 4.2 मिलियन। कितने हो गए? 40,20,000। यही तो इतने शिक्षकों की क्या किया जाएगा? अपडेट किया जाएगा। और ये अपडेट क्यों हो रहा है? बच्चों को बेहतर और विकसित तरीके से शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो याद रखो। अब यहाँ पर देखिए, जो निष्ठा है, निष्ठा योजना के अंतर्गत दूसरा चरण सफलतापूर्वक संपन्न किए गए हैं। अब वर्तमान में कौन सा कोर्स चल रहा है ये पूछा जाएगा। 2023-24 में निष्ठा का कौन सा वर्जन चल रहा है? तो आपको पता होना चाहिए 3.0 वर्तमान समय में चल रहा है। तो अभी वर्तमान समय में आप परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, परीक्षा दे रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान समय में निष्ठा का कौन सा चरण चल रहा है? तो आप क्या कहोगे? तीसरा चरण चल रहा है। सर 3 हाँ, तीसरा चरण 3.0 ये चरण चल रहा है, याद रखिए। अब निष्ठा से संबंधित कुछ प्रशिक्षण, जो कुछ आवश्यक तथ्य हैं यहाँ पर देखिए। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग का समय देख लीजिए बेटा। ट्रेनिंग में सभी कोर्सों को करने का जो समय है 4 से 5 घंटा यहाँ पर निर्धारित किया गया है। अब देखिए, आपको जो समय दिया गया है, अगर ये जो ऐप चालू हो जाता है, जो यहाँ से हमने इसको जो किया था, ये टाइम होता है 4 घंटे के अंतर्गत इसको फिनिश कर देना है, इसको सबमिट कर देना है। जब ये ओपन होता है तो ये है 4 से 5 घंटे का ये समय निर्धारित किया गया। अगर आप लोग करना चाहते तो ये आप भी इसको देख सकते हो, ठीक है। अगर वो आपको फिर विद्यालय सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो चीज़ अभी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर शिक्षकों को प्रत्येक कोर्स से कितना अंक प्राप्त करना है? यहाँ पर कितना अंक पे ये देखो, निष्ठा योजना के अंतर्गत शिक्षकों को कितना अंक
लाना या कहें हासिल करना अनिवार्य है, तो यहाँ पर कितना अंक लाना है, 70% अंक यहाँ पर लाना है। तो याद रखना, ये आप मजाक में मत लेके चलना इस चीज़ को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमारे विद्यालय की अगर मैं बात करूं तो बहुत से ऐसे टीचर थे जो 33 या कहें 50, ये 70% पहले पहले शुरुआत में नहीं ला पाते। हम 2-4 टीचर ही थे, उसमें मैं भी था, जो 70% मैं फटाफट आता था, ओपन होता था, मैं फटाफट करके फटाक से कर लेता था। तो मेरा एकदम 5 की जो इसमें जितने भी 3 के 3 सर्टिफिकेट है ये मेरे आ चुके। मैं सोच रहा था इसमें अपने सर्टिफिकेट को भी आपको यहाँ पर दर्शाऊं, तो उतना टाइम नहीं मिल पाया, फिर अभी कभी आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कोर्स के सभी मॉड्यूल्स, अगर कहें मॉड्यूल्स जो है एक एक करके पूरा करना होता है। ये नहीं कि भैया आपने पहला वाला मॉड्यूल स्टार्ट करा फिर दूसरे में चले गए, तीसरे में, ऐसे नहीं। क्रम सौ करना पड़ेगा। आपने पहला किया, दूसरा किया, ये नहीं कि पहला किया आपने सातवां वाला कर लिया साथ, ये इस प्रकार से नहीं, एक एक करके पूरा करना होता है। और कोर्स बीच बीच में कोर्स को पूरा करने पर शिक्षक को कोर्स अधूरा समझा जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या? आपने क्या करा, आपने प्रश्न एक आता है और आपको चौथा आता है, बीच के नहीं आते हैं, तो ये जो है, ये नहीं कि आप सबमिट कर दो, आप सबमिट भी कर जाएगा तो आपका कोर्स क्या माना जाएगा, अधूरा माना जाए। अब ये कह रहा है कोर्स में 70% मार्क्स नहीं आने पर शिक्षक को क्या किया जाएगा, उसका उसमें क्या होगा, उसको जो एक सर्टिफिकेट की जो मैंने आपको बात करी, इनकम्प्लीट माना जाएगा और साथ ही उसको क्या मिलेगा, उसको सर्टिफिकेट यहाँ पर जारी नहीं होगा। जैसे ही आप क्या करते हो, आपका जैसे ये एक कोर्स कंप्लीट होता है ना बच्चों, जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो उसके बाद क्या होता है, उसको सबमिट करना पड़ता है। आपका नंबर भी उसमें शो करता है, कितने आपने नंबर करे, कि कहाँ पर आपकी गलतियाँ हुई, तो उसके बाद वो सबमिट होता है। तो फिर एक दिन बाद, 24 घंटे बाद क्या होता है, आपको केंद्र सरकार क्या करती है, उसमें एक सर्टिफिकेट जारी करती है, ठीक है। तो ये आपको पता, आप कोर्स, प्रत्येक कोर्स को पूरा करने के लिए 3 मौके दिए जाते हैं। अगर आपने 3 मौके में अगर ये कोर्स कंप्लीट नहीं कर, मान लीजिए आपको पहला कोर्स करने के लिए जैसे एक मॉड्यूल खोला आपने, उसको एक चांस में गलत हो गया, दूसरे चांस में भी गलत, तीसरे गलत, फिर वो आपका ये कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, फिर आप इस पे क्या होगी, कार्रवाई होगी। तो याद रखिए, यदि तीनों प्रयास में शिक्षक 70% प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोर्स को लॉक कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे, कि निष्ठा प्रोग्राम में किस कंडीशन में कोर्स को लॉक कर दिया जाता है। तो वहां पर दिया जाता है कोर्स कंप्लीट ना होने पर, या 70% मार्क्स ना आने पर। तो इस प्रकार से दिया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए ये किस कंडीशन में होगा, बताओ बेटा, लॉक किस कंडीशन में होगा। प्रयास पूरे हो जाएंगे और 70% नहीं आ पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा अगर, ठीक है। अब यहाँ पर लॉक के, देखिए लॉक किए गए कोर्स को शिक्षकों को पुनः करना होगा और इस प्रयास में 70% लाना फिर ये अनिवार्य हो गया। फिर उसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो इसलिए पहले ही टाइम में इसको सही तरीके से कर लो। अब यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है कि किसी भी कोर्स के मूल्यांकन से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, वरना कोर्स बीच में ही अधूरा रह जाएगा। अब मान लीजिए इसमें एक चीज और भी थी शानदार तरीके, आप ये कोर्स करते रहो ना, इसमें क्या था, एक प्रशिक्षण जब आपका पूरा हो जाएगा, मान लीजिए निष्ठा 1 आपने किया, जैसे एक इसमें क्या अलग अलग कोर्स आते हैं, मान लीजिए एक कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, क्यों आपको जो केंद्र सरकार क्या करी, उसमें जैसे लेक्चरर का अलग होगा और एलटी वाले का अलग होगा, प्राथमिक वाले का अलग होगा। तो उसमें इसमें क्या दिया जाता है, आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसमें आपको पैसा भी दिया जाता है। जैसे हमने कोर्स कंप्लीट किया था तो लेक्चरर में हमने क्या किया था, हमें 1,000 रुपये की धनराशि फिर हमारे बैंक खाते में आ गई थी। तो ये चीज़ है। मान लीजिए आपने कोर्स कंप्लीट नहीं करा तो आपको किसी भी प्रकार धनराशि भुगतान नहीं होगा, आप पे कार्रवाई भी की जाएगी। क्यों ऐसी लापरवाही क्यों हुई, तो उसमें भी कमेटी गठित होती है। तो ये चीज़ ये है। इतना समझ में आ गया हो गया सभी? यस सर। तो ये आपका क्या था, ये निष्ठा, ये प्रोग्राम का मैंने आपको संपूर्ण चीज़ें बता दी है। तो मुझे लगता है आई थिंक कि आपके समझ में ये आ गया होगा।